हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? क्या होता है डिफरेंशिएशन? जो कि हम 11th से ही पढ़ते आते हैं। 11th में हमें हल्का हल्का सिखाया जाता है, 12th में हमें बहुत हाई लेवल तक जाता है। डिफरेंशिएशन पहली बात तो आप जान लो, कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का पार्ट क्या है? हमारा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मान लो अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा कोई एक फंक्शन है। क्या है? हमारा एक फंक्शन है। अगर हम देखें तो ये हमारा एक फंक्शन है। अब हम इसको बहुत सारे पार्ट में जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे पार्ट में, ऐसा कि बहुत सारे पार्ट में हमने जो है डिफरेंशिएट कर दिया और इसका एक छोटा सा पार्ट हमने बाहर निकाला। ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला तो इसे हम बोलेंगे डिफरेंस। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को हमने बहुत सारे पार्ट में डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके एक पार्ट जो हमने निकाला, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। और इसी का उल्टा होता है, इसी का जो है उल्टा होता है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब अगर इस छोटे पार्ट को जो है, ये जो छोटा पार्ट है, इसको हमने निकाला ना तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन यही छोटे छोटे पार्ट को अगर हम जोड़ दे, कंबाइन कर दे, तो ये जो बनेगा ना, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। दोनों जो है भाई हैं। ठीक है, होता है ना, दोनों भाई हैं। मतलब अगर आप डेरिवेटिव सीख गए ना तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। बस उल्टा है। क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव तो है कॉस एक्स। इसको मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, बीता समझो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर हम इसी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। और प्लस सी कॉन्स्टेंट जुड़ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन इसके बाद जो है इंटीग्रेशन का चैप्टर लेंगे। तो चलो पहले अभी हम समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव आप समझ लिए कि कोई भी एक फंक्शन है, उसे बहुत सारे पार्ट में डिफरेंशिएट करके एक छोटा सा पार्ट मिला तो वो डेरिवेटिव हो गया। और इसी सब पार्ट को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इसका किसका होता है? डेरिवेटिव। देखते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ध्यान देना, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, वो हमारा है एक्स। ठीक है, और इसी फंक्शन को अगर हम रिप्लेस कर दें एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, देखो एक होता है फंक्शन एफ एक्स होता है, एक होता है हमारा एफ एक्स प्लस एच। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, और देखो लिमिट लेते हैं, लिमिट यहाँ पे ध्यान दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, लिमिट होता है, लिमिट के ऊपर जल्दी वीडियो आएगा। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस होता है, उसे एच बोलते हैं। एच टेंड्स टू 0, मतलब एच जो है 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 के बहुत करीब है। ठीक है, 0 के बहुत करीब है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। टेंड्स टू मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब क्या, अगर समझो, अगर कोई फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया फंक्शन। एच क्या है? एक्स प्लस एच। और ये जो एच है, इन दोनों का डिफरेंस है। अगर हम एक्स प्लस एच है और इसको माइनस कर दें तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारा एच। तो ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस है जो है एच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मान लो कोई फंक्शन है, हमें इसे फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से सॉल्व करना है। जनरली हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ज़्यादा यूज़ नहीं करना होगा, लेकिन 11th में अगर जहाँ बोल देता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला होता है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। और फिर उसके बाद जो है सेकेंड थिंग, कि हमारा कोई अगर फंक्शन दे दिया और बोला है कि ये हमारा जो है फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या, जो हमारा ये एक्स है उसके फॉर्मूले में है। तो ये हमारा अगर कोई फंक्शन है और इसे हमें सॉल्व करना है किसमें? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे एक्स प्लस एच हम जो है, यहाँ पे एक्स था तो एक्स का एक फंक्शन दे दिया और बोला कि इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन देगा आपको, अगर इसको सॉल्व करो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम उसमें जो है एक्स की जो है एक्स प्लस एच यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक्स प्लस एच। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की यहाँ क्या ले लेंगे? एक्स प्लस एच ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स प्लस एच लेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पे देखो एक्स है ना, और इसके ऊपर स्क्वायर से तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो ए और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। देखो जितना फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, अगर मैं जितना भी मैथमेटिक्स में आप भी तक जितना भी फॉर्मूला आपको पूछता है, बेसिक फॉर्मूला, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, कैसे याद करते हैं ट्रिक के साथ बताया। आप जाके वहाँ पे मैथमेटिक्स बेसिक वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। जितना भी बेसिक वीडियो पहले आप देख डालो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं सब आपको याद करके बताया हूँ। इसको याद है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है वो आप जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो हमारा ए जो है एक्स है, बी जो है हमारा एच जो है हमारा बी है, एच को हम बी मान लेते हैं। तो लिखते हैं ए प्लस बी को, इसको एक्सपांड करेंगे तो ए का स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे 2
अब देखो 2 है और ए बी क्या है ए बी, तो यहाँ पे एक्स और एच है तो एक्स एच लिख लेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा एच है तो एच का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखना एफ एक्स प्लस एच होगा, एफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एच है प्लस एच स्क्वायर, इसको जो है हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, ठीक है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, एच के साथ भी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और 6xh हो जाएगा और फिर 3 का मल्टीप्लाई का एच स्क्वायर के साथ हुआ तो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख देंगे, एफ एक्स प्लस एच आ गया। ये क्या आएगा हमारा एफ एक्स प्लस एच, तो ये हमें लाना था, ठीक है, ये हमें लाना था और एफ एक्स दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ एक्स प्लस एच है, एफ एक्स प्लस एच उसकी जगह ये रख देंगे और एफ एक्स की जगह 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 6xh आ गया प्लस 3h स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दो, फॉर्मूला में हम जो वैल्यू लिख ले हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच का और यहाँ पे एफ एक्स का क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ये ब्रैकेट में है, ये जो है ब्रैकेट में है, अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा ना तो जो प्लस है उसको माइनस कर देगा और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे देखो दोनों टर्म जो है दोनों टर्म वो क्या है प्लस में, तो ये अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, तो ये जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एक स्टेप, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 हो गया डिवाइड बाई एच क्या है हमारा, एच हमारा कुछ नहीं, जो एच है वो एच ही रहेगा, उसको ऐसे लिखना है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना माइनस 3x स्क्वायर, देखो ये माइनस 3x स्क्वायर ये प्लस 3x, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल जाएगा क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6xh है बच्चा 3h स्क्वायर प्लस 2, ये देखो माइनस 2 है ये प्लस 2 है तो ये भी कैंसिल जाएगा, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे 3h स्क्वायर ये जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, तो देखो ये 6xh है, यहाँ पे भी h है यहाँ पे भी h है, तो h कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास 6x बचेगा और प्लस 3 को भी हम कॉमन ले सकते हैं लेकिन इसको रहने दो, 3 को कॉमन मत लो। अब यहाँ पे देखो 3 है तो 3 लिख लेंगे और यहाँ पे h है तो h लिख लेंगे, ये हो गया h से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में h था ना तो h से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या, जैसे हम बोले 1.00001 अगर मैं बोलता हूँ 1.00001 तो ये 1 है नहीं, एग्जैक्ट 1 है नहीं है लेकिन 1 के बहुत करीब है। अगर मैं बोलता हूँ 0.99999, ठीक है, ऐसा मैंने बोला तो ये 0.999 है लेकिन 1 के बहुत करीब है, लेकिन 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है लेकिन बहुत करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि टेंड्स, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, क्या बोलते हैं टेंड्स टू, मतलब h को 0 को बहुत अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत करीब है लेकिन उसकी इक्वल नहीं है। तो यही मतलब होता है, यही हमने लिखा है h टेंड्स टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0, h से कैंसिल हो गया। लिमिट के ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगा, बस इसको आप देखो पहले सीख लो। 6x प्लस 3h आ गया, h का जो वैल्यू है ना ये h इज अप्रोचिंग मतलब h टेंड्स टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो जो h है उसकी जगह 0 रख देंगे, तो 6x प्लस 3 और h क्या है हमारा, h हमारा है 0, तो किसी का भी मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होता है तो वो आ जाएगा वो 0 ही हो जाता है, बचेगा हमारा 6x। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा आंसर, ये हमारा जो आंसर है वो आ गया 6x, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम लिमिट्स को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। देखो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो डेरिवेटिव अगर कोई एक फंक्शन दिया है मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2, इसी को हम समझ लेते हैं, तो हम इसका डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं f डैश x, ठीक है। डैश यानी होता है डेरिवेटिव, dy अपॉन dx मतलब भी होता है डेरिवेटिव, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आपने इसको देख लिया।